जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 में। आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र भारत सरकार की सेवा में जाना चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 को लेकर। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, योग्यता जानना चाहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे, एज लिमिटेशन बताएंगे और साथ ही साथ कौन कौन से वो पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से दी जाएगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे कि जो भी छात्र इसको पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आपने कभी यूपीएससी एनडीए का फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपने कभी ग्रेजुएट लेवल पे यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट है आपका जहां से फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई, तो आपको खामियाजा भुगतना है इसका। यानी कि इसके लिए फिर से आपको एक नया नंबर, नया पेमेंट, सब कुछ करना पड़ जाएगा अगर अपना पहला ही डिटेल आपने गलत भर दिया। वैसे तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर इसमें क्या है कि हमने ओटीआर में ही गलती कर दी, तो अब उसमें कैसे क्या सुधार होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा, यहां से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता रहूंगा। और कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, वहां पे आपको इसका जो आर्टिकल है हमने आपको शेयर कर दिया है। और आप हमारे kieducation.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से सारे लिंक आपको अवेलेबल है, चाहे वो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं या वहीं से डायरेक्ट जाके आप अपने वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। हर वो डिटेल हमने आपको यहाँ पे साझा किया है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप तक हम साझा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए लेकर आए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप आ जाइएगा दोस्तों गूगल पे, और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा kieducation.in। kieducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ से दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसके होम पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ यूपीएससी 2025। तो आपने यहाँ पर अगर यूपीएससी भी सर्च किया तो आपको एक आर्टिकल दिखेगा। आर्टिकल के माध्यम से ये जो है आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जानकारी सारी अपडेट की गई है। देखिए, यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 2025 सिविल सेवाओं को लेकर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को लेकर ये अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1129 पदों पे वैकेंसी है, 989 पद सिविल सर्विसेज के लिए यानी कि सीएससी के लिए दिया गया है और 150 पद जो है इसमें आईएफएस के लिए दिया गया है। ये जानकारी हमने आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक करके आप जानकारी को पढ़ेंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो भी अपडेटेड है टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिख जाएगा। डायरेक्टली जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको ये जानकारी दिखेगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है आप लोग को आना है, इसके ऑफिशियल जो टेबल कंटेंट है इस पे आना है। यहाँ पे आपको इन शॉर्ट सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, पिछली बार की तरह ही यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। इसका 22 जनवरी से 11 फरवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म, यानी कि इसका लिंक जो है कल एक्टिवेट कर दिया गया था। और इसके लिए जो छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं वो 11 फरवरी से पहले ही फॉर्म भर लें। पात्रता यहाँ पर स्नातक के स्तर पे रखी गई है। इसमें पहला जो आपका एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और देन इंटरव्यू होगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है यहाँ पे। अब आइए परीक्षा की तिथियों की बात कर ले तो 25 मई 2025 यहाँ पर जो है यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का रखा गया है। वहीं मेंस के एग्जाम की बात करें तो 22 अगस्त 2025 चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 दिनों तक होता है। और जो आपका आईएफएस का एग्जाम होगा है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो 16 नवंबर से जो है आपका एग्जाम रहेगा, वो 5 दिनों का एग्जाम रहेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 1129 है जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भारतीय नागरिक यानी कि ऑल ओवर इंडिया के छात्र इसको आवेदन करते हैं। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आयु सीमा 21 से 32 साल तक का होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन जो है आपका कब से किया जाएगा, तो ये 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एज लिमिटेशन की बात कर ले तो 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब उसी बीच में आप देख लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये नोटिफिकेशन के कुछ अपडेट दिए गए हैं। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र 100 रुपए चार्ज किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मैंने आपको दी है उसमें आपको पहले ही बता दिया, आप लोगों को करना क्या है, तो ओटीआर करने में बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, पहली बार आवेदन करना है तो ओटीआर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आप लॉगिन करेंगे, ये सारा प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आपका जो फोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करना है, वो कितने केबी का होना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी दूंगा, है ना। यहाँ पे वीडियो में आप बने रहिएगा।
और यहाँ पे देखिएगा तो जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडी के, इनके 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और जो सीए सेट होता है, सी सेट होता है, उसका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो सारे पेपर हैं जिसमें कि आप जो है मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि भारतीय भाषा, अंग्रेजी, निबंध, सामान्य अध्ययन 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, फिर आपका जो जीएस पेपर 4 है, यहाँ पे और एक वैकल्पिक विषय भी होता है। क्या है बीपीएससी पैटर्न से थोड़ा-सा अलग हो चुका है। यहाँ पे आपका वैकल्पिक विषय में आपको जो है लिखना पड़ता है, ठीक है? वैकल्पिक विषय 2 भी 2-2 ऑप्शनल पेपर आप रख सकते हैं। तो कुल लिखित परीक्षाओं की बात करें तो 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, फिर 275 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा और कुल 2025 मार्क्स ये पूरे एग्ज़ाम होंगे, जो कि आपका मेरिट तय करेगा, है ना? कि आप सिलेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो चलिए ये लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ आपके छात्रों के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपके इनमें से सवाल होंगे तो ज़रूर बताइएगा। पढ़िएगा पहले से अच्छे से आके यहाँ पे। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ से क्लिक कीजिएगा, तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से अप्लाई क्लिक कीजिएगा, तो आप जो है इसके लिंक पे आ जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कहाँ से। और यहाँ से अप्लाई कीजिएगा तो ये सीएससी के लिए अप्लाई कीजिएगा, है ना? नोटिफ़िकेशन के लिए और यहाँ पर आईएफएस की नोटिफ़िकेशन। तो यहाँ से आप सारी जानकारी देख सकते हैं। तो पहले नोटिफ़िकेशन हम लोग एक झलक देख लेते हैं यहाँ से, है ना? कि क्या-क्या कहा गया है चीज़ें यहाँ पे क्या-क्या बताई गई हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ बदलाव तो है नहीं। कैंडिडेट को बोला गया है कि आप देखिए दिए गए इस वेबसाइट के लिंक से जाके जो है ना, आप 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फॉर्म को कैसे भरना है, ये दिया गया है लिंक यहाँ पर, इसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सीधे आप इसकी वेबसाइट पे आ जाइएगा। पहले आपको जो है ओटीआर में अगर कोई गलती हुआ है, तो मॉडिफ़िकेशन करने का भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है, ठीक है? और ये जो है 18 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें है, यहाँ पर आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। ओटीआर में सुधार करवा सकते हैं आप लोग 18 फरवरी। क्या-क्या सुधार होगा उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूँगा कि जो भी करेक्शन करना है, जो भी आपने गलती से इसमें चीज़ों को अपडेट कर दिया है, उसके लिए 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 12 से लेकर 18 फरवरी तक, ठीक है? ओटीआर करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मतलब फॉर्म भरते समय खासकर मैं कहूँगा पूरा फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है और ओटीआर में कोई गलती मत कीजिए। ओटीआर एक बार मॉडिफिकेशन करने का टाइम तो दे रहा है, लेकिन आगे दे नहीं दे, है ना? और इसमें अपना फ़ोटो आईडी और जो भी आपका चाहे वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये अपडेट करना है। पासपोर्ट साइज़, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी इनमें से कोई एक जो हो आपके पहचान के लिए ये माँगा जा रहा है। डिटेल ऑफ फोटो आईडीज़ विल बी प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। का डिटेल फिर माँगा जाएगा, अपलोड भी करवाया जाएगा फोटो आईडी का। अभी तो यहाँ पे मान लीजिए आपका आधार नंबर ले लिया, लेकिन आधार नंबर का जो है फोटो आईडी आपसे अपलोड करवाया जाएगा। फिर लास्ट डेट जो है आपको उससे पहले प्रिंट करवा के रख लेना है अपना जो फॉर्म भरे हैं। पेनल्टी आपको रॉन्ग आंसर का देखिए यहाँ पर मतलब कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे आ गया। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है रखा गया है और कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी द पेनल्टी ऑफ नेगेटिव मार्किंग। रॉन्ग आंसर करने का नेगेटिव मार्किंग भी है। खैर गलती मत कीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम देते समय। और यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर है रिप्रेजेंट पोर्टल पर दिया जाएगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है। सारी जानकारी देखिए यहाँ पे आपको एक-एक करके समझेगी। मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा एग्ज़ामिनेशन में, ये जानकारी है। फिर दिए गए हैं कुछ आपको, है ना? कि आप अपना फ़ोटो जो है 10 दिन पहले का ही अपलोड कीजिएगा, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ेस का साइज़ जो है इतने में होना चाहिए। तब ये सारे मेंशन है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर के अपलोड करने को लेकर जानकारियाँ हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को लेकर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट निकाली गई है 1129 पद के लिए। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 25 मई 2025 के अकॉर्डिंग ये सारी आपका जो है जाँच किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो इन सभी के लिए आप सीएससी एग्ज़ाम दे सकेंगे। जैसे कि आईएएस के लिए आप इसका एग्ज़ाम है, आईएफएस के लिए है, इंडियन पुलिस सब यानी आईपीएस के लिए है, इंडियन ऑडिट और अकाउंटेंट सर्विसेज ग्रुप ए का वैकेंसी है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के लिए पोस्ट है यहाँ पर। ये सारे वो पोस्ट हैं, ना जिसके लिए आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए का पोस्ट है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है। अभी क्या है कि देखिए यहाँ पर जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें, तो आपका सिविल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें, तो आपका जो है इन सभी के रिगार्डिंग जो है आप लोग का एलिजिबिलिटी भी माँगा जाएगा। है ना? आप जिसके लिए सेलेक्ट करेंगे, जैसे लॉ का, भाई एलएलबी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं इसको, है ना? तो ये सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिएगा इंडियन पोस्टल सर्विसेज़ के लिए भी वैकेंसी है, इंडियन पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट के लिए और ये जितना भी है सब ग्रुप ए का मतलब भारत सरकार के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला जो वैकेंसी है, उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आईआरएम के लिए है, आईआरएमएस का ये मतलब कि ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज़ के लिए पोस्ट है, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है। फिर उसके बाद देखिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल का पोस्ट है यहाँ पर, फिर अकाउंट का पोस्ट है यहाँ पर रेलवे में। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ग्रुप ए का पोस्ट है यानी कि आईआरपीएफएसए का जो है वैकेंसी निकलता है, तो उसका वैकेंसी का अपडेट है। अब आईआरएस का वैकेंसी है इसमें, कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो वैकेंसी है, ये भी ग्रुप ई का पोस्ट है। सभी के सभी जितने पोस्ट है इसमें ग्रुप ए का ही पोस्ट है, आप लोग यहाँ से चेक कुल यहाँ पर देखिएगा तो मतलब 23 तरह का पोस्ट है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए आप छात्र जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आवेदन आप करें।
अब सबके लिए देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, उसके बेंचमार्क्स, कुछ डिसेबिलिटी अगर आपकी है, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। खैर जो भी छात्र इससे संबंधित है, वो देख लेंगे इसको। और ये आपके एग्ज़ामिनेशन सिटी सेंटर्स हैं, जहाँ पे आपके एग्ज़ामिनेशन, तो आप लोग यहाँ से रीचेक कर लीजिएगा कि कहाँ आपको सेंटर देना है। और ये मेंस वाला जो है आपका एग्ज़ामिनेशन का सिटी सेंटर दिया गया है। तो देखिए अब वीडियो काफ़ी यहाँ पर लंबा हो सकता है आप लोग का, मैंने पहले भी बोला था, इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ना कि आपका जो है इंडियन होना ज़रूरी है। तो इंडियन होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा, इस एग्ज़ामिनेशन की क्लैरिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। और इन सभी पोस्ट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज़ के लिए जो भी छात्र सिटीज़न ऑफ इंडिया है, वही आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फॉर द अदर सर्विसेज़ के लिए आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। एशियन है तो भी आप आवेदन, ठीक है। एज लिमिटेशन की बात की गई है तो 21 साल कम से कम और 32 साल मैक्सिमम। और रिगार्डिंग द अदर पोस्ट जितना भी है, उन सबके लिए अलग-अलग यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। ये तो 32 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी में है, उनको 3 साल का और 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एज़ पर द नॉर्म इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे अपडेट आपको किया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई तो ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी मतलब आपका यूनिवर्सिटी है, वो सेक्शन 3 के तहत 1956 के तहत भारत सरकार का एक अंग भी मतलब होना चाहिए, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होनी, ये जानकारी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे बात की गई है कि कितने अटेम्प्ट आपको लगे। तो एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल, अगर वो एलिजिबल तब होंगे, शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट द सीएससी, मतलब छठा अटेम्प्ट तक ही आपको यहाँ पे मौका दिया गया है। तो एससी एसटी ओबीसी आते हैं या पीडब्ल्यूडी आते हैं, हु आर अदरवाइज एलिजिबल, जो भी यहाँ पर अटेम्प्ट अवेलेबल सच एज कैंडिडेट एज पर इलेक्शन, यहाँ पे देखिएगा। तो अनलिमिटेड है एससी एसटी के छात्रों के लिए, मतलब कितनी हो, ओबीसी के लिए 9 बार है और पीडब्ल्यूडी के छात्रों के लिए 9 बार है, इन सभी कैटेगरीज में। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको 6 बार यहाँ पे एलिजिबिलिटी। तो ये एक थोड़ा-सा यहाँ पे नॉर्म्स है आपके लिए। आवेदन करने के बाद आवेदन जो करते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, उसकी जानकारी। मेडिकल फिटनेस भी जाँचा जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी 2025 के गज़ट के अनुसार यहाँ पे आपका अपेंडिक्स 3 में इसकी जानकारी दी गई है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे आपको फिज़िकली वर्क भी करने हैं। तो यहाँ पे ₹100 का फीस लग रहा है फॉर्म को आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। आप ऐसे आवेदन करना है तो देखिए, आवेदन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। मॉडिफ़िकेशन इन ओटीआर प्रोफ़ाइल कैसे करना है, ये भी जानकारी है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच ये सारी जानकारी फिर से वही आने लगी। लेकिन ये इसके लिए आपको करना क्या है, तो जैसे वेबसाइट पे आएँगे, अप्लाई लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और सीधे आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएँगे। अब जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और जिन्होंने कर लिया है, वो सीधे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा, नेम है ना? अपना जो भी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफ़िकेट पे नाम है, फिर उसको वेरीफ़ाई कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी नाम चेंज किया है कभी? तो ये बताइएगा। अगर नहीं किया तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नो कर दीजिएगा यहाँ पे एनए। जेंडर क्या है? मेल है, फीमेल है, वो बताइएगा, वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो फादर नेम क्या है आपका? ये आपको डालना होगा। वेरीफ़ाई योर फादर नेम, ये भी डाल दीजिएगा, दोबारा डालना है। मदर नेम क्या है आपका? वो डाल दीजिएगा, मदर नेम को, ये काम हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ओटीआर का पार्ट है। ठीक है? अब माइनॉरिटी स्टेटस क्या है आपका? येस या नो? तो नो है। अगर येस है तो येस पे क्लिक करके बताइएगा कि आपकी कौन-सी कैटेगरी है, मुस्लिम है या क्रिश्चियंस है या सिख हैं, जो भी माइनॉरिटी में आप आते हैं वो बताइएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो मान लीजिए नहीं है तो नो कर लीजिएगा। फिर अपना एक मोबाइल नंबर दीजिएगा, अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो भी दे दीजिएगा। एक ईमेल आईडी दीजिएगा, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दो, मतलब अलग-अलग देना है यहाँ पे। ठीक है? क्लास 10th का रोल नंबर ज़रूर देना है आपको, ताकि वहाँ से आपका डिग्री वेरीफाई किया जा सके। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए इन सभी में से कोई एक क्वेश्चन उठाइएगा, तो ये आपका थोड़ा-सा आपको अब क्वेश्चन याद रहेगा आपका पासवर्ड को लेकर कभी, है ना? कि पासवर्ड भूल जाते हैं आगे इन फ्यूचर पासवर्ड को लेकर। तो व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम? तो ये सबसे ईज़ी है। अपना नाम बता दीजिए कि बचपन में आपका नाम क्या था, ठीक है? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दीजिएगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो आप सब्जेक्ट बता दीजिएगा, कौन-सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था पढ़ना, ठीक है? और ये जो है कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट करना। ये काम कर देना है ओटीआर में। है ना? और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, तो आपको फिर सीधे लॉगिन करना है, वेरिफिकेशन पे जाना है और डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें माँगी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम, वेरीफाई नेम, फुल नेम, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, है ना? माइनॉरिटी स्टेटस, वैलिड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे माँगा गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको एप्लीकेशन फॉर्म उनका ओपन हो जाएगा। वहाँ से ओटीपी पे आएगा, आपके लॉगिन करने पे ओटीपी डालेंगे और क्या करेंगे, फिर सीधे वेरीफाई कर देंगे। सारा चीज़ देखने के बाद, नाम, फुल नेम, जेंडर, ये सब कुछ देखने के बाद आपको सब चेक कर लेना है और फिर फाइनली पेमेंट कर देना है ₹100। तो यही एक तरीका है फॉर्म भरने का, और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा प्रोसेस है ना? अब मान लीजिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको करना क्या है कि सीधे आपको अपना जो है
मोबाइल नंबर से चाहते हैं लॉगिन करना या ईमेल आईडी से चाहते हैं या ओटीआर आईडी से, एक ओटीआर आईडी मिल जाता है आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो उससे आप यहाँ पे डाल के जो है अपना पासवर्ड डाल के ओटीपी लेकर जो है सीधे लॉगिन कर लीजिएगा और फिर पेमेंट कर देना है, कि आपने ऑलरेडी पहले से ही अपना सब किया हुआ है ना? डिटेल डाला हुआ है। ये चीज़ें हैं और पोस्ट यहाँ पे फिर डालना होगा आपको, है ना? कि कौन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जानकारी आपको देनी होगी। वेरिफ़िकेशन कर लेना होगा, नाम सब वगैरह ये सब है ना? सारा वेरीफ़ाई कर लेना होगा और जो भी आपने यहाँ पे डाला है, नया एक पासवर्ड चेंज कर लेना होगा इसमें। फिर डैशबोर्ड पे आएँगे, पर्सनल डिटेल माँगा जाएगा और अप्लाई टू एक्टिव नोटिफ़िकेशन चेक एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस जो भी आपका स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा। तो ये इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन। तो आप ओटीआर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे ओटीआर के थ्रू जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद जो है अपना स्टेटस चेक कीजिएगा, यहाँ पे आप इसको सीधे सब ये तरीके हैं यहाँ पर जो कि आप इसके ज़रिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। फिर उसी तरह आप फिर से आ जाइएगा और आईएफएस के लिए भी आप योग्य अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और सब कुछ वही जानकारी है जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। आईएफएस के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आईएफएस के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आवेदन करने का लिंक यही है, एक दिया गया है, इसी के ज़रिए आप सारा आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लेंगे, तथा इसका एक फॉर्म वाला वीडियो बना के भी हम अपलोड ज़रूर करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।